एक लड़की ने 45 मिनट पढ़ा, दूसरी लड़की ने 6 घंटे पढ़ा, दोनों को सेम मार्क्स मिले। अब सोचना, अगर ये तू होता तो क्या फील होता? प्योर फ्रस्ट्रेशन का एटमॉस्फेयर है ना। लेकिन यहाँ पे जो लाई सबसे बड़ा है ना, वो ये कि ज्यादा घंटे बराबर बेटर ग्रेड्स कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। चाइनीज स्टूडेंट्स जो लिटरली हार्वर्ड के टॉप परफॉर्मर्स को बीट कर देती हैं, उनका सीक्रेट क्या है? बस एक स्टडी ट्रिक। और सुनो ना, पूरा ट्रिक लिखा हुआ है, मिस्टेक्स से, तेरी अपनी मिस्टेक्स से। स्टेप 1 से 4 तक तू बस कलेक्ट कर रहा है मिस्टेक्स को, लेकिन स्टेप 5 वही स्टेप होता है जो तेरी मिस्टेक्स को ग्रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए मैंने उसे लास्ट में सेव किया है। और ऑनेस्ट बोलूं तो पहली बार जब तू ये ट्रिक ट्राई करेगा, बिल्कुल गलत लगेगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि तू अपने आप को चीट कर रही हो, लेकिन ये फीलिंग ही वो रीजन है जिससे ये ट्रिक काम करता है। मेरा साथ रहे और मैं तुझे बताती हूँ कि ये आखिर क्यों काम करता है। ओके, स्टेप 1, सिर्फ ये एक स्टेप भी तुझे उस हार्वर्ड लड़के के आगे निकाल देगा। तो सीरियसली इसको स्किप मत करना। देख, सबसे बड़ी रियलिटी ये है ना, तेरी टेक्स्ट बुक का ज्यादातर हिस्सा देखो तो फेक है। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में टेक्स्ट बुक का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मार्क्स ला सकता है, बाकी चौथा हिस्सा बस पेडिंग, बस किताब को मोटा दिखाने के लिए होती है। और तू पूरी बुक को हाईलाइट कर रही हो जैसे उसमें आग लगानी है। कंग्रेचुलेशंस, पेजेस ग्लो कर रहे हैं, तुझे येलो कलर का एक परफेक्ट मेमोरी बन गया। चाइनीज स्टूडेंट्स ये नहीं करते, और मुंह मत बनाओ कि वो तो अलग ही बिल्ट होते हैं। सबसे बड़े इंटरनेशनल रैंकिंग में चाइनीज टीनेजर्स फर्स्ट आती हैं, प्योर दुनिया से अहेड। सो कॉपी देम। वो क्या करते हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स पहले देख लेते हैं, स्टडी के पहले देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, फिर सिर्फ वो ही पढ़ लेते हैं। और हार्वर्ड वाला लड़का अभी पेज 200 पर ही हो सकता है फेक मटेरियल में। अब मैं जानती हूँ कि तेरी माइंड में पैनिक हो रहा होगा, अगर मैं वो पार्ट स्किप करूँ और वो एग्जाम में आ गया। रेयरली आता है, और जब आता है ना, सिर्फ हाफ अ मार्क का होता है। एक पूरी शाम वेस्ट करेगा हाफ मार्क के लिए? नो, वो ट्रेड लेते हो। ये स्टेप 1 ही क्यों पहले आता है? क्योंकि पास्ट पेपर्स ही वो जगह होती हैं जहाँ से तू अपनी मिस्टेक्स फाइंड कर सकती है। नो पास्ट पेपर्स, नो मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स ही तो फ्यूल है तेरी पूरे ट्रिक का। तू सिर्फ कम पढ़ नहीं रही, तू अपने लिए पोटेंशियल गोल्ड माइन खोदाई हो। लेकिन एक तरीका है पढ़ाई का जो तुझे बिल्कुल लिए बोल रहा है, स्टेप 2। और ये लाए है री रीडिंग। हाँ, मुझे पता है री रीडिंग प्रोडक्टिव फील होता है। तू एक पेज पढ़ लेती हो, वो फेमिलियर लगता है, तेरी ब्रेन बोलती है या समझ गया। फिर तू बुक बैंड करके आइंस्टाइन की तरह फील कर रही हो। एग्जाम आता है, एक क्वेश्चन पूछता है और तेरी ब्रेन को 404 एरर मिलता है, पेज नॉट फाउंड, लोडिंग, और एग्जाम बोलती है आइंस्टीन हूँ भाई। क्योंकि ब्रेन सिर्फ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन ये नोइंग नहीं है। ये ऐसे है जैसे अपने क्रश को क्लास में देख लिया और उससे बात करने की जगह सिर्फ स्टैमरिंग आए। फैमिलियर मतलब लर्न्ड नहीं, फ्लिप इट। पढ़ फिर टेस्ट मत कर, टेस्ट फिर पढ़, डायरेक्ट जा एग्जाम क्वेश्चंस पर। और रॉन्ग आंसर जो आए वो तुझे तेरी असली कहानियां बता देती हैं, जो तू एक्चुअली नहीं जानती। बहुत बुरा लगता है, हाँ, लेकिन ये ही तो पॉइंट है, क्योंकि हर एक गलत आंसर कहीं जा रहा है। साइंस भी प्रूव करती है। एक ग्रुप री रीड करता रहा, दूसरा ग्रुप सिर्फ क्वेश्चंस करता रहा। एक हफ्ता बाद क्वेश्चंस वाले ग्रुप ने डबल मेमोरी रखती है, सेम ब्रेन, सेम टाइम। सिर्फ इतना डिफरेंस के उन्होंने वो चीज की जो ज्यादा मुश्किल था। और ये ही रीजन है कि वो चाइनीज किड्स आगे निकल जाते हैं। स्मार्टर ब्रेन नहीं, बल्कि स्मार्टर मेथड। 13 मिलियन लड़के लड़कियां एक एग्जाम देते हैं साल में, हर एक पहले से ही ग्राइंडिंग। क्रम स्कूल मिडनाइट तक। ये वर्कलोड कौन वेदर कर सकता है? वो रुक गए ट्राई करने को, हाउ लॉन्ग? फोकस किया, हाउ? तो देख, री रीडिंग से कुछ नहीं मिलता, टेस्टिंग से रॉन्ग आंसर्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर्स ही तो कलेक्टेबल हैं। स्टेप 1, फाइंड देम। स्टेप 2, क्रिएट देम। लेकिन पूरा ट्रिक कोलैप्स हो जाता है जैसे तेरी फोन बज करे, और ये एग्जैक्टली स्टेप 3 के लिए है। स्टेप 3,
और जो ट्रिक मैं हर बार टीज कर रही हूँ, ये स्टेप नहीं तो वो बिल्कुल मर जाता है। लिसन प्रॉपरली। तेरा फोन फेस डाउन नहीं डेस्क पर, साइलेंट नहीं, जस्ट इन केस के लिए, रूम से बाहर, हाँ बिल्कुल सेपरेट रूम। ग्लोरिया मार्क यूसी इरविन से एक साइंटिस्ट केवल ये ईयर्स मेजर किया, एक नोटिफिकेशन देख लिया, बस एक, और तेरी फोकस को वापस लाना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट, 23 एक नोटिफिकेशन से। तो जब तू हर 10 मिनट में फोन चेक कर रही हो, तू 2 घंटे नहीं पढ़ रही, तू सेम 10 मिनट्स को बार पढ़ रही हो, एक गोल्डफिश की तरह जो प्लान बुक रखती हो। एक क्लीन सेशन, फोन दूसरे रूम में, एक सब्जेक्ट और 45 मिनट्स कर देता है वो काम। किसी ने किसी पल उन्हें ये सिस्टम दिखाया था, आज वो कोई मैं हूँ। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो अब तुम एवरेज नहीं हो, अब तुम्हें वो पता है जो बाकी 99% अभी भी नहीं जानते। सब्सक्राइब करना जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ उस पूरे सिस्टम की पहली ईंट है जो मैं तैयार कर रही हूँ। और अगर तुम सच में उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल होना चाहती हो जो अब बहाने बनाना बंद करके एक असली सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अनस्टॉपेबल। मैं खुद पढ़ूंगी और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा वो किस लिए था। अगली वीडियो में मिलते हैं।